बेंगलुरु के मशहूर केआर मार्केट के पास एक कोने में एक पुराना सा लकड़ी की छत वाला चाय स्टॉल था। हरिराम टी स्टॉल। उस स्टॉल से निकलती चाय की खुशबू जैसे पूरे मोहल्ले को खींच लाती थी। हरिराम लगभग 45 साल का, मूंछों वाला और हमेशा हंसता रहने वाला इंसान था। उसकी चाय अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी थी। मसाले वाली, गर्मागर्म और ऐसी कि एक बार पीने के बाद लोग कहते, भाई ये चाय नहीं, जादू है। स्टॉल पर हमेशा दो ही कुर्सियां होती थीं, एक हरिराम के लिए और दूसरी उसका सबसे बड़ा फैन, रामू रिक्शा वाला। एक दिन रामू बैठा चाय पी रहा था और मजाक में बोला, हरिराम, तेरी चाय तो ऐसी लगती है जैसे मसाले की जगह प्रेम मिलाता है। पर एक बात बता, तू कहीं चाय में नशा तो नहीं मिलाता? इतना खींचती क्यों है ये? हरिराम हंस पड़ा। अरे बावले, अगर मिलाता तो तू कब का अंबानी बन चुका होता। अब तक तो तू अपना खुद का स्टॉल खोल चुका होता। सब ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन हरिराम के दिल में धीरे धीरे एक लालच पल रहा था। पिछले कुछ महीनों से दूध महंगा हो गया था और हरिराम सोचने लगा, अगर हर कप में थोड़ा सा दूध कम डाल दूं और ऊपर से थिक झाग बना दूं तो कोई पकड़ेगा भी नहीं और मुनाफा बढ़ जाएगा। फिर क्या था, धीरे धीरे उसने चाय में दूध की जगह पानी मिलाना शुरू कर दिया। ऊपर से थोड़ा सा सिंथेटिक मिल्क पाउडर डालने लगा। चाय का स्वाद थोड़ा बदलने लगा था, लेकिन चाय की खुशबू और उसका नाम इतना बड़ा था कि लोग बिना सोचे समझे पीते जा रहे थे। एक दिन स्टॉल पर एक नया चेहरा आया, एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी। नाम था अर्जुन। अर्जुन बेंगलुरु की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसका सपना था खुद का बिजनेस खड़ा करना। वो हरिराम की चाय पीकर बोला, भैया, आपकी चाय वाकई में जबरदस्त है। मैं भी चाय बनाता हूं, लेकिन वो बात नहीं आती। क्या आप सिखा सकते हैं? हरिराम थोड़ा घमंड में था, बोला, सिखाऊंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। सीखना है तो स्टॉल पर काम भी करना होगा। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। अर्जुन ने चाय बनानी सीखी, पर जब उसने देखा कि हरिराम चाय में मिलावट करता है तो उसे बहुत दुख हुआ। भैया, ये ठीक नहीं है, लोग आप पर भरोसा करते हैं। हरिराम बोला, बेटा, बेंगलुरु में भरोसे से पेट नहीं भरता। मुनाफा चाहिए तो थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने अपनी सेविंग्स से पास ही एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। अर्जुन टी कॉर्नर, बिना मिलावट, दिल से बनी चाय। शुरू में कोई नहीं आता था। लोग तो हरिराम की ही आदत में थे, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर ग्राहक को नम्रता से बिठाता, हंसकर चाय पिलाता। चाय में शुद्ध दूध, असली अदरक, मसाला, सब कुछ दिल से मिलाया करता। धीरे धीरे लोग अर्जुन की चाय का स्वाद पहचानने लगे। अरे भैया, आपके यहां की चाय तो सच में घर जैसी लगती है। जब हरिराम ने देखा कि अर्जुन के ठेले पर भीड़ बढ़ रही है तो उसे गुस्सा आया। उसने एक दिन अर्जुन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरे स्टॉल से मसाले और चीनी गायब कर रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रहकर काम करता रहा। लोगों को धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगी। वो हरिराम से कटने लगे और अर्जुन की सादगी की तरफ खींचने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने हरिराम की चाय पी और कहा, आज चाय पीकर सीधा अस्पताल जाना पड़ेगा क्या भैया? भीड़ में हंसी गूंज गई। हरिराम गुस्से से चिढ़ा और बोला, अगर पसंद नहीं आई तो दूसरी दुकान पर जाओ। उस बुजुर्ग ने चुपचाप उठकर अर्जुन के ठेले से चाय ली, एक सिप ली और आंखें भर आईं। बेटा, तेरी चाय में मां जैसा स्वाद है। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो हरिराम की सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगले दिन वो भेष बदलकर हरिराम की स्टॉल पर गया और कैमरे से वीडियो बनाया।
जिसमें साफ दिख रहा था कि हरिराम चाय में सिंथेटिक मिल्क और पाउडर मिला रहा है। उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और रातों रात वायरल हो गया। बेंगलुरु का मशहूर चाय वाला अब बन गया मिलावटखोर। टीवी चैनल तक पहुंच गए। फूड डिपार्टमेंट की टीम आई और हरिराम का स्टॉल सील कर दिया। हरिराम टूटा हुआ कुमसुम अर्जुन के ठेले के पास आया। उसके कपड़े गंदे थे, आंखों में पानी। अर्जुन, माफ कर दे। मैंने तुझसे झलकर तेरा नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन तू तो सच्चा निकला। मैंने ही अपना सब कुछ खो दिया। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, भैया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है फिर से सही रास्ते पर लौटने की। आज आप अकेले हैं, लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो फिर से लोग आपका साथ देंगे। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने चाय में तो मिलावट की ही, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने लोगों के भरोसे में मिलावट करके की। कुछ महीनों बाद हरिराम ने एक साफ सुथरे, बिना मिलावट वाले स्टॉल के साथ दोबारा शुरुआत की। इस बार बोर्ड पर लिखा था, हरिराम टी स्टॉल, अब सिर्फ सच की चाय। लोग लौटे धीरे धीरे, लेकिन फर्क एक था। अब हरिराम सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो लोगों का विश्वास बेच रहा था और फिर से कमा रहा था। मैंने चाय में तो मिलावट की ही, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने लोगों के भरोसे में मिलावट कर दी। पर आज से नहीं, अब मैं सच्चाई बेचूंगा। अब मैं भरोसा बेचूंगा। और जब भरोसा बिकता है तो भीड़ खुद लगती है, नाम खुद बनता है। हरिराम अब फिर से वही चाय वाला है, लेकिन अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं, वो एक मिसाल है उस इंसान की जो गिरकर भी उठना जानता है। और अर्जुन, वो बस ये साबित कर गया कि सच्चाई और मेहनत धीरे चलती है, लेकिन जब पहुंचती है तो सीधे दिल तक जाती है। क्योंकि लालच से कभी कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन सच्चाई से कोई गरीब नहीं रहता। और जब लोग तुम पर यकीन करने लगते हैं, वो दिन ही तुम्हारी असली जीत होती है।